चेहरे का लकवा यानी कि चेहरा एक तरफ को ढलक जाना हुई शुगर और अनकंट्रोल शुगर की वजह से जिस तरह दूसरी बहुत सारी नसें इन्वॉल्व होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक न्यूरोपैथी की एग्जांपल है। और चूंकि फेशियल नर्व हमारे इस हिस्से को सप्लाई कर रही होती है, तो उसकी वजह से टेस्ट बड्स में भी ऑल्ट्रेशन आती है। रबिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जैसे हमने वीडियो बनाई थी कल फालिज के हवाले से, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि मुंह का लकवा क्या होता है, और डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि चेहरे का लकवा हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसकी दूसरी अलामात क्या होती हैं, और क्या ये रिवर्स हो सकता है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं, क्या इन बातों को समझते हुए आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं। मुझे फीडबैक का इंतजार रहे। जी हाँ, चेहरे का लकवा यानी कि चेहरा एक तरफ को ढलक जाना, जिसे हम कहते हैं लकवा या फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी के नाम से जाना जाता है। चेहरे को एक हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट एक नस है जो पूरे चेहरे की सप्लाई करती है, जिसे फेशियल नर्व कहते हैं। अमूमी तौर पे इसके बहुत सारे दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं, जिसमें अगर नॉन डायबिटिक है तो वजन की ज्यादती है, या सिर्फ ब्लड प्रेशर का बढ़ावा होना है, या फिर बाज़ औक़ात लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत सारी दूसरी वजूहात है। लेकिन आज हम फोकस करें कि डायबिटीज पेशेंट्स में ये चीज़ क्यों होती है। तो डायबिटीज यानी कि बढ़ती हुई शुगर और अनकंट्रोल शुगर की वजह से जिस तरह दूसरी बहुत सारी नसें इन्वॉल्व होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक न्यूरोपैथी की एग्जांपल है कि आपके चेहरे की नस उस बढ़ी हुई शुगर की जद में आ गई है, जिसकी वजह से फेशियल पैल्सी हो जाती है और मुंह एक तरफ को ढलक जाता है। इसमें दूसरी अलामात क्या हो सकती हैं। आंखें, चूंकि पूरा चेहरा ढलकता है तो आंख बंद नहीं होती है, एक खुश्क हो जाती है, देखने में मसला होता है, और चूंकि फेशियल नर्व हमारे इस हिस्से को सप्लाई कर रही होती है, तो उसकी वजह से टेस्ट बड्स में भी ऑल्ट्रेशन आती है और मुंह का जायका ऑल्टर हो जाता है। तो ये सारी अलामात होती हैं। और इसके अलावा अब इसकी ट्रीटमेंट पे अगर बात करें, तो इसकी ट्रीटमेंट में यूजुअली आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए आंखों के ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं, क्रीम्स दी जाती हैं। दूसरा ये होता है कि आपको स्टीरॉइड ट्रीटमेंट की जाती है। और ख़ास तौर पे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है और आपको फेशियल पैल्सी या आपके किसी जानने वाले में या रिश्तेदारों में फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी हुई है, तो आपको स्टीरॉइड की ट्रीटमेंट पे रखा जाता है, जिससे शुगर मजीद बढ़ने का खतरा होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपनी शुगर्स पे नज़र रखना है, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, कीप ऑन मॉनिटरिंग, डेली आर्ली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है। बाज़ औक़ात टाइप 2 के पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट कर दिया जाता है, बिकॉज ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें शुगर्स का बढ़ना नुकसानदेह है, और शुगर्स उन दवाइयों से इलाज किया जा रहा है फेशियल पैल्सी का, जिससे शुगर मजीद बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक सवाल आपका कि फेशियल पैल्सी रिवर्सिबल है। जी हाँ, अगर आपने अपनी शुगर कंट्रोल कर ली है, वजन कंट्रोल कर लिया, रिस्क फैक्टर्स को काबू पा लिया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, वजन कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, शुगर्स कंट्रोल है, तो यकीनन आप अपनी फेशियल पैल्सी को इन प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में ये चीज़ें कंट्रोल नहीं है, उसमें ना सिर्फ ये कि ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि अगर कंप्लीट एक दफ़ा ट्रीटमेंट हो गई तो दोबारा रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो एक ही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, तमाम डायबिटिक पेशेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी शुगर्स पे आज ही तवज्जो दें, कंट्रोल करें, नहीं होती है प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान में, और अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और इसे आगे ज़रूर फैलाइए। एक ही जुमला जो मैं हमेशा कहती हूँ, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।